साइबर अपराध की दुनिया से आई एक ऐसी खबर जिसने जांच एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा हाईटेक नेटवर्क जहां साइबर ठगी से हासिल करोड़ों रुपए को महज 60 मिनट के भीतर 400 से ज्यादा बैंक खातों में घुमाया जाता था और फिर देखते ही देखते रकम देश की सीमाएं पार कर विदेश पहुंच जाती थी। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि नेटवर्क के तार सिर्फ साइबर ठगों तक सीमित नहीं थे। जांच में आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त कुछ मनी चेंजर कंपनियों की कथित भूमिका भी सामने आई है। आखिर कैसे चलता था करोड़ों रुपए का साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा खेल? कैसे 20 राज्यों तक फैला ये नेटवर्क जांच एजेंसियों के रडार पर आया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है राजस्थान और गोवा से जुड़े एक मामले में एक महिला से हुई करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी की जांच से। आरोप है कि ठगों ने महिला को एक फर्जी सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट का डर दिखाकर उसके खाते से करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा लिए। जैसे ही रकम खाते में पहुंची, पूरा सिंडिकेट एक्टिव हो गया। आरोप है कि महज 1 घंटे के भीतर रकम को 400 से ज्यादा बैंक खातों में घुमाया गया। कई जगहों पर रकम कैश में निकाली गई, फिर उसे दोबारा नेटवर्क से जुड़े खातों में डाला गया और आखिरकार विदेश ट्रांसफर कर दिया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस नेटवर्क का पैमाना भी सामने आता गया। ईडी के मुताबिक नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों की पड़ताल में करीब 27,850 करोड़ रुपए के संदिग्ध बैंकिंग लेन देन के सबूत मिले हैं। वहीं इन कंपनियों के खाते में करीब 904 करोड़ रुपए नकद जमा किए जाने की बात सामने आई है। और अब इस कहानी का वो हिस्सा जो इस पूरे नेटवर्क को और ज़्यादा हैरान करने वाला बनाता है। जांच के मुताबिक करीब 85 करोड़ रुपए अलग अलग जगहों पर 61,448 बल्क नोट काउंटर्स के जरिए खातों में जमा कराए गए। यानी साइबर ठगी से हासिल रकम को बैंकिंग सिस्टम के भीतर घुमाने के लिए बाकायदा एक संगठित नेटवर्क तैयार किया गया था। इसी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने 17 जुलाई को गोवा और मुंबई में 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद 21 अगस्त को कुछ ठिकानों पर दोबारा कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की नकदी, डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एजेंसी के अनुसार देश के 20 राज्यों में साइबर धोखाधड़ी के 330 पीड़ितों की शिकायतों और 163 एफआईआर में इन कंपनियों की कथित संलिप्तता सामने आई। जांच की कार्यवाही आगे बढ़ी तो इस नेटवर्क से जुड़े 2 कथित मुख्य आरोपित फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मोइन सैयद को गोवा से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ईडी की जांच इस सिंडिकेट से जुड़े दूसरे चेहरों और विदेश में रकम पहुंचाने वाले कथित मास्टरमाइंड तक पहुंचने में जुटी है। महज 60 मिनट में 400 से ज्यादा खातों का इस्तेमाल, करोड़ों रुपए की कैश मूवमेंट और फिर रकम का विदेश पहुंचाना। ये पूरा मामला दिखाता है कि साइबर अपराध का नेटवर्क किस हद तक संगठित और हाईटेक हो चुका है। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस नेटवर्क से जुड़े कई और नाम और राज सामने आने की संभावना है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि साइबर ठगों का जाल अब सिर्फ फोन कॉल या फर्जी लिंक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक संगठित वित्तीय नेटवर्क भी काम कर सकता है। सरकार और जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन साइबर अपराध के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार आपकी सतर्कता और जागरूकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसा ट्रांसफर ना करें और संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तुरंत संबंधित एजेंसियों को सूचना दें। इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए RA9 न्यूज़।